इतिहास रचने में बस एक कदम दूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अरबपति गौतम अदानी का, जो बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर शख्स में एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी अब अपना दबदबा बना लिया है। गौतम अदानी अब केवल भारत और एशिया महाद्वीप के ही सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, बल्कि अब वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स के आंकड़ों के अनुसार अब गौतम अदानी 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अदानी की यह सफलता केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखती है। जैसे जैसे वे भारत में अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वे भारत के युवाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के विपरीत गौतम अदानी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। उन्हें उनकी संपत्ति विरासत में नहीं मिली है, बल्कि व्यापार की सूझबूझ और अपनी कुशल बुद्धि का उपयोग करते हुए अदानी ने अपनी दिन रात मेहनत की कमाई से सफलता की कहानी लिखी है। जोखिम लेने की हिम्मत, कुशल बुद्धि और दूरदर्शिता के बल पर कमाई की है। आसमान को चीरते हुए नई बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है और अपने हर सपने को पूरा भी किया जा सकता है। गौतम अदानी इसका एक जीवंत उदाहरण है। अदानी की सफलता की कहानी। जैन बनिया परिवार में जन्मे गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ था। 1978 में अपनी किशोरावस्था में मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने 2 साल महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के जावेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्थापित की। इस संपत्ति को हासिल करने के बाद उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की, जो जल्द ही एक बहुत बड़े समूह में बदल गया। आज अदानी एंटरप्राइजेज ऊर्जा, परिवहन, खनन, बुनियादी ढांचे, रसद, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कई व्यवसायों की देखरेख करता है। इतना ही नहीं, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के मालिक अदानी को पोर्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। अदानी समूह के ये 13 रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाह हैं और टर्मिनल देश की बंदरगाह क्षमता का 24% प्रतिनिधित्व करते हैं। 2008 में पहली बार फोर्ब्स की सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शामिल होने वाले यह भारतीय उद्योगपति बीते समय में एक के बाद एक कई अधिग्रहणों में लग गए, जिसके चलते पिछले 1 साल में उनकी कुल संपत्ति में $40 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे वह भारत में अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गए। आज तक भारत में एक सोच जो व्यापक थी वह थी, जब अमीर व्यक्ति और अमीर होता है तो गरीब और गरीबी में धंसता चला जाता है। हम में से अधिकांश लोगों की आदत है कि वे हर अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्यमी को भ्रष्ट और जोड़ तोड़ करने वाले के रूप में दोष देते हैं। उस उद्यमी ने कितने लोगों को रोजगार दिया और वे मजदूरों को धन कमाने का अवसर प्रदान किए हैं, इसे भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि गौतम अदानी इस बात को पूर्ण रूप से गलत ठहराने में सफल रहे हैं। अप्रैल माह में मुंबई में हुए एक समारोह के दौरान भारत के अरबपति गौतम अदानी ने कहा कि वर्ष 2050 तक देश अपनी अर्थव्यवस्था में करीब $25 ट्रिलियन और शेयर बाजार पूंजीकरण में करीब $2 करोड़ का इजाफा करेगा। उस सीमाकाल में देश से हर तरह की गरीबी का अंत हो जाएगा और हम में इस सपने को सच करने की ताकत है। अदानी की इस घोषणा से साफ है, जब अदानी जैसा एक उद्योगपति सपना देखता है तो उस सपने को साकार करने में उसका अकेले का ही स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, बल्कि यह समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की ताकत वही रखता है जिसकी स्वयं की पहुंच हो, और अदानी जैसे उद्योगपति भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी का वह पहिया है जो इस देश को अर्थव्यवस्था और विकास की इस दौड़ में जिताने की ताकत रखता है। हमें अदानी जैसे ही और दूरदर्शी व्यापारिक व्यक्ति की आवश्यकता है। गौतम अदानी की व्यापारिक सूझबूझ और उनके व्यवसाय कौशल का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष जहां एलन मस्क और जेफ बेजोस समेत विश्व भर के कई अमीर व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, वही भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी अकेले ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने उस स्थिति में भी अपनी कंपनियों से ढेर सारा मुनाफा कमाया है। अदानी की इस व्यवसाय की सफलता और उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी को देखते हुए
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे जल्द ही विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को पीछे कर उनका स्थान हासिल करते हुए तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। मुकेश अंबानी की जियो को टक्कर देने के लिए गौतम अदानी का मास्टर प्लान। 6 साल पहले मुकेश अंबानी ने सस्ते डेटा और मुफ्त कॉल के साथ जियो की शुरुआत की थी। जियो अब 410 मिलियन ग्राहकों के साथ दूरसंचार की दिग्गज कंपनी है। मुकेश अंबानी की जियो आज $95 बिलियन की कंपनी है। दूसरी तरह गौतम अदानी के नेतृत्व में अदानी समूह प्रत्येक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे ग्रीन एनर्जी, रक्षा निर्माण, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट, गैस और खनन समेत कई सेक्टर्स में गौतम अदानी तेजी से कारोबार फैला रहे हैं। लेकिन अभी तक गौतम अदानी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री नहीं की थी। लेकिन अब गौतम अदानी ने टेलीकॉम सेक्टर में भी अपने कदम बढ़ा दिए थे। इसी के साथ टेलीकॉम सेक्टर में अब दुनिया के 2 धनवान लोगों की टक्कर होने जा रही है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल साइंटिफिक ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन बटन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।